जो चंद्रशेखर ने कहा तो उस पर आप सिर्फ पॉइजन पे सब लोग टिका हुआ है, आप हम मीडिया सब पॉइजन पे टिका हुआ है कि पॉइजन पॉइजन पॉइजन। पूजहि विप्र सकल गुण हिना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, यानी ब्राह्मण भले अवगुणों से भरा है लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शूद्र वेद का ज्ञाता है तभी भी उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस रामचरित में ऐसी बातें हैं उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते। कोई धर्म सामाजिक समानता के खिलाफ है तो इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। जिस लोगों का आप सदियों से शोषण किए हैं, जिसको आप बैठने नहीं दिए, जिसको आप पढ़ने नहीं दिए, जिसका आप स्तर नहीं ढांकने दिए धर्म के नाम पर, कि सुंदर पुरुष को देखने के बाद नारी व्याकुल हो जाती है, वो पुरुष चाहे भाई हो या पिता हो या पुत्र हो, स्त्री अपने मन को नहीं रोक पाती है, जैसे कि सूर्य के ताप से रविमणि द्रवित हो जाता है। अगर ऐसी कोई बातें लिख रही है कि स्त्री जो है अपने भाई और पिता और पुत्र को देख करके मोहित हो जाती है तो इस पर तो विचार करना होगा। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है कैप उस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि उसका एक सही पैमाना निकल करके आए कि आखिर इस देश में शूद्र कौन है, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस पर हमलावर हैं। बीते दिनों में भी उन्होंने इस पर हमला बोला। कल परसों में उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो जहर के समान है। एक केमिकल का नाम उन्होंने रखा जो केमिकल इतना खतरनाक है कि जुबान पर अगर इंसान रखे तो तुरंत उसकी मौत हो जाती है। तो रामचरितमानस को लेकर के आखिर क्यों विवाद है, क्या चाहते हैं शिक्षा मंत्री और बार बार क्यों बोल देते हैं, हमको सन्नी जी हैं यही समझाएंगे और यही बतलाएंगे कि आखिर दिक्कत क्या है उनको, आपको क्या लग रहा है। उन्होंने जो बातें कही, कल हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति आए हुए थे, उन्होंने कहा कि खबर क्या है, उपराष्ट्रपति हमारे कॉलेज में, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि खबर क्या है इसको समझिए। जो आप बता रहे हैं कोई बात सूचना है, वो सूचना है, जैसे कोई घटना हो गया वो सूचना, जो छिपाया जा रहा है वही खबर है। इस सारा परिप्रेक्ष्य की बातें हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो श्लोक है विप्र वाला, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना कि आखिर ये क्या है श्लोक, इस श्लोक क्या कहता है, आखिर देश में शूद्र कौन है, इस पर बात हो। एक बार पढ़ दीजिए, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और ये जो भी हम आपको बात बताएंगे इसके पीछे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है वो, हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो, सभी का परिप्रेक्ष्य, जो इतिहासकार हैं, जो प्रोफेसर रहे हैं जेएनयू के पुरुषोत्तम अग्रवाल, सबका रेफरेंस हम आपको देंगे। और कैसे एक साहित्यकार किताब को, यानी जो रामचरितमानस है वो साहित्यकार है, ठीक है, जो तुलसीदास जी हैं वो साहित्यकार हैं, उसको कैसे चंद्रशेखर साहब ने भी जो बोला वो उन्होंने भगवान राम के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में ऐसी बातें हैं, लेकिन क्या बात हैं, कौन बातें हैं, गूगल पे सर्च करने पे क्या आ रहा है, हम वो आपको दिखाना चाहते हैं और इस पर आखिर क्यों बात नहीं हो रही है। ठीक है, सबका ये हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को भला लग रहा है, कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आखिर जब ये बात आती है कि शूद्र हैं तो शूद्र हैं कौन, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए हम लगभग 2 घंटा पढ़े हैं तो ये हमको निकला है और ये हमको मिला है। सबसे पहले जो है तुलसीदास दुबे ने जो रामचरितमानस में लिखा है, हम गूगल में ये दिखाना चाहते हैं, हम डिस्प्ले पर लगा दें। हाँ, इसमें लिखा हुआ है पूजहि विप्र सकल गुण हीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, गूगल, ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता है। ये लिखा है उस किताब ये गूगल में है, ये गूगल में हम सर्च किए तो ट्रांसलेट है, हाँ ये ट्रांसलेशन है। और उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है और जो हम इतिहासकार का नाम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए कि ये हम प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसमें ये कहते हैं कि बात केवल तुलसीदास की 1-2 चौपाइयों की नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो दलित और स्त्रियों की प्रतिष्ठा को नकारती हैं, जैसे कि पूजहि विप्र सकल गुण हिना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, यानी ब्राह्मण भले अवगुणों से भरा है लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शूद्र वेद का ज्ञाता है तभी भी उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस रामचरित में ऐसी बातें हैं उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ये प्रोफेसर जामिया मिलिया की है। जामिया मिलिया सरकार के द्वारा इस साल, भारत सरकार के द्वारा हर साल लगभग वो 1 या 2 नंबर पे रहती है, ये हम नहीं उसको देते हैं, वो सरकार टैग देती है। और उसके अलावा अगर जब आप आर्टिकल खोजिएगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग आर्टिकल, उसमें हम पुरुषोत्तम जी का भी आर्टिकल बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कैप कि आखिर इस देश में शूद्र कौन है, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए।
ये चर्चा आखिर क्यों नहीं होती है? ठीक है, रामचरितमानस पर या जो सनातन धर्म पे जो स्टालिन के बेटे ने कहा कि उसको समाप्त कर देना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिर इस देश में शूद्र है तो है कौन? इस देश में अगर कहा जा रहा है कि कोई धर्म सामाजिक समानता के खिलाफ है तो इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? धर्म सामाजिक समानता के खिलाफ है। अगर कहा जा रहा है, जो आलोचक हैं, चाहे वो खड़गे के जो बेटे हैं या जो चिदम्बरम के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि जो धर्म आपको समानता ना देता हो वो धर्म गलत है। तो ये समानता और असमानता वाली पर बात क्यों नहीं? आखिर शूद्र कौन है? कौन है कोई शूद्र? तो बताए। ये तो हम लोग को जानना है। नेट पर सर्च करें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है कि शूद्र कौन है। तो फिर लड़ाई किस बात की जब कोई शूद्र नहीं है तो? जब लड़ाई इसी बात की है कि इस पर चर्चा ना हो, इस पर चर्चा तो करना होगा। सदियों से देखिए, आप लोग स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि बताइए शूद्र कौन है? वो लोग नहीं देना चाह रहे। दो चीज, एक ये समाज अपना देश में एक ने धर्म को बहुत कुछ दिया और एक धर्म ने जो है बहुत लोगों का शोषण किया। अलग अलग लोग हैं। एक उसी धर्म में कहा गया कि स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसका भी रेफरेंस हम आपको स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, हम लगा देंगे, ठीक है। एक उसी धर्म में कई लोगों को कहा गया कि नहीं, ये ज्ञानी है, इनको पढ़ना चाहिए। जिस लोगों का आप सदियों से शोषण किए हैं, जिसको आप बैठने नहीं दिए, जिसको आप पढ़ने नहीं दिए, जिसका आप स्तर नहीं ढाकने दिए धर्म के नाम पर, हो सकता है वो धर्म के नाम पे नहीं तो होगा। अज्ञानता के कारण हो रहा था ना। अभी लोग ज्ञानी हो गए तो कौन ऐसा कर सकता है कि आस्थान ढकने पर टैक्स लगा दे? तो अभी आपके ही समाज में ना घोड़ा पर बैठने से लोगों को दिक्कत हो रहा है। ज्ञान तो बहुत है, गूगल भी है ज्ञान के रूप में। कौन है, किन लोगों को दिक्कत इसको है? आप घटना किन मानते हैं लोगों कि को व्यवस्था मानते हैं जो घोड़ा पर ये बैठे तो? व्यवस्था है जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। घटनाक्रम घटना नहीं है। ये घटना कैसे हो सकती है? घटना क्या होता है? घटना इज एक्सीडेंट, उसका इंग्लिश है एक्सीडेंट, जो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये है सोच, है। थिंकिंग, कि ये कैसे बैठ जाएगा भाई मेरे सामने, और ये दिमाग में आधिपत्य, बैठा हुआ हाँ, है। कि ये मेरे सामने कैसे बैठ जाएगा। छोटा जात हाँ, उसके अलावा हम आपको और चीज़ें बताना चाहते हैं। कौन सा श्लोक है जिस पर आप बता रहे थे विवाद? देखिए, एक और हैं जो राम कथा वाचक हैं, अखिलेश संडल्य, उन पर उन्होंने भी एक आपत्ति की है और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है अगर ऐसा कोई श्लोक है तो। श्लोक में जो है हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। सांडिल्य कहते हैं कि तुलसीदास भाषा, कविताएं और दर्शन के लिहाज से जो औधा रखते हैं उसमें कई चौपाई जो हैं वो होने से समझ से परे लगता है कि ये कैसे इसमें डाला गया या बाद में जोड़ा गया। उसमें वो कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उड़गाड़ी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकलसक मनाही न रोकी, जिमी रविमानी द्रह रवि बिलोकी। इसका अर्थ यह है कि सुंदर पुरुष को देखने के बाद न्यारी व्याकुल हो जाती है। वो पुरुष चाहे भाई हो या पिता हो या पुत्र हो, स्त्री अपने मन को नहीं रोक पाती है, जैसे कि सूर्य के ताप से रविमणि द्रवित हो जाता है। ये इस श्लोक में सांडिल्य, अखिलेश सांडिल्य कहते हैं। कौन है अखिलेश सांडिल्य? कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कथावाचक है। वो ताज्जुब करते हैं कि ये ऐसी बातें तुलसीदास ने अगर लिखी, अगर उसमें है तो ये कैसे है। तो इन सब चीज़ों पर बहस होनी जरूरी है। बहस होगी तो उसके पीछे की सच आएगी। हम लोग भी अभी इतिहासकार के रूप में, हम लोग तो इतिहासकार हैं नहीं, जो बातें हैं वही हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग रेफरेंस है। तो अगर ऐसी कोई बातें लिख रही है कि स्त्री जो है अपने भाई और पिता और पुत्र को देख करके मोहित हो जाती है, तो इस पर तो विचार करना होगा अगर कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है तो। आप लोग चाहते हैं बदलाव हो, जो चीज़ें गलत है बदलाव नहीं हो, हम कहते हैं इस पर विचार करना होगा, इस पर बहस होना चाहिए। बहस होगा तो उसका ऑटोमेटिक जो है अर्थ निकल जाएगा कि ये आया तो आया कैसे और गया तो गया कैसे। ताड़ना का जैसे शब्द बदल गया। और यही नहीं, हम लोग सिर्फ तुलसीदास को, स्त्री को लेकर के नहीं घेर सकते हैं। यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, बहुत सारे जो दलित चिंतक हैं उनको बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है कि वो कहेंगे कि नहीं, ये बात आप कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि बात, अगर हम पत्रकार हैं तो एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। बात अब हम हम लोग कबीर की बात करते हैं, उन्होंने स्त्री के ऊपर क्या राय दिया है वो भी आप सुन लीजिए। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि लोग कमेंट करेंगे कि देखिए तुलसीदास पर तो बोल दिया, और भी लोग हैं उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हम जो कबीर हैं उन पर जो महिला का राय है वो भी हम आपको कैप सुन पढ़ करके वो दिखाते हैं। भक्ति काल की समझ रखने वाले विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि जिस आधार पर तुलसीदास को स्त्री विरोधी बताया जाता है, उसी कसौटी पर कबीर को भी घेरे आ जाएंगे। कबीर के इस दोहे को सुनिए। नारी कुंड नरक का बिरला थंबे बाग, कोई साधु जैन उबड़े सब जंग मुआ लाग। कबीर कह रहे हैं कि औरत नरक के कुंड के समान है।
ये कबीर कह रहे हैं। और इससे शायद ही कोई बच सकता है, कोई संत ही इससे उबर सकता है, बाकी संबंध जोड़कर मरते हैं। ये कबीर का लाइन है। जो लोग महिला दलित, कबीर का दलित विरोधी की बात नहीं लेकिन स्त्री विरोधी बात है, इसका रेफरेंस हम आपको BBC के जरिए दे रहे हैं, ठीक है। चाहे जो भी बात हो, चाहे वो शूद्र को लेकर हो, दलित को लेकर के हो, स्त्री को लेकर के, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी बातें हैं, कोई भी साहित्यकार हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसका एक सही पैमाना निकल करके आए और चर्चा उन लोगों के बीच हो जो ज्ञानी हो। हम लोग अपने से कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो जामिया मिलिया की जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा, जो कथावाचक अखिलेश सांडेल्य हैं उनके द्वारा, कबीर के द्वारा आशीष त्रिपाठी जो हैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा, ये तीनों रेफरेंस हैं। हम कोई बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जो चंद्रशेखर ने कहा तो उस पर आप सिर्फ पॉइजन पे सब लोग टिका हुआ है, आप, हम, मीडिया सब पॉइजन पे टिका हुआ है कि पॉइजन पॉइजन पॉइजन। हम कह रहे हैं किसी का जिससे किसी की लगाव है, धार्मिक मान्यता है, उसको आप पॉइजन कहिएगा तो लोग तो भड़केंगे। सर पॉइजन उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये जो खाना है 56 प्रकार का खाना है और उसमें एक कोई बूंद जहर डाल दे, तो यही एक बूंद जो जहर है कि विप्र जो है वो पूजनीय है, जो शूद्र है वो पूजनीय नहीं है। तो ऐसा क्यों और शूद्र कौन है, ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि आखिर शूद्र है तो है कौन। चलिए, तो क्या दिक्कत है और क्यों प्रोफेसर चंद्रशेखर बार बार बयान देते हैं और वो क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि इस पर बहस हो, जो सही मायने हैं निकल करके सामने आए, बिना किसी रेफरेंस के। किसी को शूद्र कह देना, किसी को ये कह देना कि तुम पढ़ने लिखने लायक नहीं हो, तुमको अधिकार नहीं है कि तुम पूजे जाओ, और कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसके पास ज्ञान भी नहीं है तो उसको पूजना चाहिए। ये सब विवाद है कि समानता मिलना चाहिए, जो समानता है सबके साथ हो, जो जिस लायक है उसको उसके कर्म के आधार पर मिलना चाहिए। आपकी भी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।